दोस्तों, कहानी शुरू करने से पूर्व एक विनम्र निवेदन है कि जो कुछ भी आप कहानी से सीखते हैं कमेंट में 2 शब्दों में ज़रूर लिखना और साथ ही नमो बुद्धाय भी ज़रूर लिखना। किसी आश्रम में एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। वो महात्मा बहुत ही ज्ञानी और विद्वान थे। उसी तरह उनके शिष्य भी उतने ही होशियार और बुद्धिमान थे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन है कि आप जो भी सीखते हैं कमेंट में 2 शब्दों में ज़रूर लिखा करें और साथ ही नमो बुद्धाय भी ज़रूर लिखें। तो सभी बहुत ध्यान से अपनी अपनी शिक्षा ले रहे थे। महात्मा के सभी शिष्यों में एक ऐसा भी शिष्य था जो बहुत बुद्धिमान था। वो बहुत जल्दी कोई भी चीज़ सीख लेता था। वो हर एक ग्रंथ को बहुत ध्यान से पढ़ता, महात्मा द्वारा दिए गए उपदेशों को ध्यान से सुनता, महात्मा द्वारा दिखाए गए हर एक मार्ग पर चलने का स्वयं से हमेशा प्रयत्न करता। उसकी बुद्धिमत्ता और शिक्षा के प्रति इतनी लगन देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता। वो अपने इस काम में बहुत ही ज़्यादा तेज था। उसकी बौद्ध धर्म के प्रति रुचि और जिज्ञासा बहुत ज़्यादा थी। वो शिष्य जब भी कुछ पढ़ता उसे एक बार में ही समझ जाता और जब किसी अन्य शिष्य को वो एक बार में समझ नहीं आता तो उसे भी वो सिखा देता। उसे कभी भी पुनः कोई भी चीज़ समझने की आवश्यकता अब तक नहीं पड़ी थी। महात्मा उस शिष्य के इस गुण से अवगत थे। एक दिन महात्मा सुबह सुबह अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उपदेश देते समय महात्मा ने एक ऐसे शब्द का उच्चारण किया जो उस शिष्य को समझ नहीं आया, लेकिन वो उसे पुनः महात्मा से उसका अर्थ भी नहीं पूछता। उपदेश पूरा होने पर वो अपनी कुटिया में जाता है और सारे ग्रंथों को खोलकर बैठ जाता है कि कहीं तो उस शब्द का अर्थ लिखा ही होगा। वो सारे ग्रंथ ढूंढ लेता है किंतु उसे उस शब्द का अर्थ नहीं मिलता। अब वो व्याकुल हो जाता है कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसे कुछ पढ़ने पर समझ ना आए। वो अब किसी अन्य शिष्य से भी पूछने में संकोच करता था कि कहाँ वो सबको सिखाता था और आज उसे पूछना पड़ रहा है। वो काफ़ी सोच विचार करने लगता है कि अब वो क्या करे और क्या नहीं। तब वो अपनी व्याकुलता में महात्मा के पास पहुंचता है। उस समय महात्मा अपनी कुटिया के बाहर बैठकर ध्यान कर रहे थे। वो उनके पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मैं शुरू से लेकर आज तक जो कुछ भी मैंने सीखा है, पढ़ा है, उसे एक बार में ही या तो सीख लिया है या समझ लिया है, किंतु आज पहली बार ऐसा हुआ जिससे मैं बहुत निराश हूँ। ये सुन महात्मा पूछते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें निराश कर रही है। ये सुन शिष्य कहता है कि मैंने आज तक अपनी प्रतिभा से सारा ज्ञान स्वयं में अर्जित कर लिया है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाया, लेकिन आज वो हुआ। आपके द्वारा दिए गए आज के उपदेश ने मुझे संकट में लाकर खड़ा कर दिया। उस एक शब्द का अर्थ मैंने ना जाने कितने ग्रंथों में ढूंढ लिया होगा, लेकिन उसका अर्थ मुझे अब तक समझ नहीं आया। मुझे समझ आ ही नहीं रहा कि ये सब कैसे हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। मैंने पूरा ज्ञान अर्जित किया, मुझे तो सब आता है, फिर आज कैसे मैं चूक गया। उस शिष्य का ये शब्द सुन महात्मा समझ जाते हैं कि ये शिष्य नहीं, उसका अहंकार बोल रहा है। और तब उस शिष्य से एक शब्द नहीं कहते और अपने स्थान से उठकर अपनी कुटिया के भीतर वो चले जाते हैं। ये देख शिष्य को कुछ समझ नहीं आता कि महात्मा ने उत्तर क्यों नहीं दिया।
अब वो और अधिक विचलित हो जाता है, इधर उधर घूमने लगता है। वो शिष्य रात भर सो नहीं पाता, ये सोचते हुए कि उस शब्द का अर्थ क्यों उसे समझ नहीं आया और क्यों महात्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो रात भर उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला। वो रात भर बेचैन रहा। सुबह उठने के बाद वो फिर से महात्मा के पास जाता है कि शायद अब वो कुछ कहें, लेकिन महात्मा कोई जवाब नहीं देते। शिष्य पूरे दिन इधर से उधर भटक रहा था। महात्मा ये बात अच्छी तरह जानते थे कि शिष्य क्यों इतना बेचैन है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते। शाम तक जब वो शिष्य देखता है कि महात्मा कोई उत्तर नहीं दे रहे, तब वो पुनः उनके समक्ष जाता है और कहता है कि क्या हुआ गुरुदेव, आपने कुछ कहा नहीं। तब महात्मा शिष्य की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम ये जानते हो कि तुम इतना बेचैन क्यों हो। शिष्य कुछ नहीं कहता। वो उस समय पूरी तरह दुविधा में था कि ये सब हो क्या रहा है। तब महात्मा कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम इतना विचलित क्यों हो, क्या चाहते हो। ये सुन शिष्य कहता है कि यदि आप जानते हो तो क्यों मेरी दुविधा, मेरी उलझन को दूर नहीं करते। मैं कब तक ऐसे परेशान रहूं। ये सुन महात्मा कहते हैं कि ये परेशानी तो तुमने स्वयं उत्पन्न की है। इसके पीछे इसकी वजह केवल तुम हो, जो अपने अहंकार में आकर स्वयं के लिए समस्या खड़ी कर रहे हो। भला ऐसा अहंकार किस काम का जो ना तुम्हें खाने दे, न सोने दे, हर वक्त विचलित रखे। ये सुन शिष्य कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं गुरुवर, मैं कुछ समझा नहीं। तब महात्मा उसे बताते हैं कि वत्स, अहंकार व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अहंकार रूपी व्यक्ति स्वयं को हर तरह से सर्वगुण संपन्न समझने लगता है। तुमने स्वयं को अहंकार से भर रखा है कि तुम्हें सब आता है, और यही तुम्हारी समस्या है। जब एक जोकर सर्कस में सबको हंसाने आता है, तब वो भी कभी कभी सबको हंसा नहीं पाता, और तब स्वयं पर मेहनत करता है कि अगली बार सबको हंसा सके। अर्थात जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं, शिक्षा लेते हैं, उस समय हम सीखते हैं। यदि हमें कुछ नहीं आता तो हमें उसे सीखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि ये हट करना चाहिए कि आपको क्यों वो नहीं आता। यदि तुम्हें सब आता है और कभी कोई चीज नहीं आई, तो समझदारी इसमें है कि आप उसे सीखें, ना कि ये सोचें कि आपको ये क्यों नहीं आया। मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना प्रिय, कि जीवन में सभी व्यक्ति एक समान हैं। अहंकार के साथ कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि हमारा सब कुछ छिन ही जाता है। हमें स्वयं को इस तरह बनाना है कि हमारे भीतर सभी के लिए एक समान आदर सत्कार हो। यदि आज तुम्हारे भीतर तुम्हारे ज्ञान का अहंकार नहीं होता, तो तुम उस शब्द का अर्थ अपने अन्य साथी से पूछ लेते, जैसे वो तुमसे पूछते थे, और तुम्हें इतनी समस्या नहीं होती। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम स्वयं के अहंकार में उन्हें कम आंकते हो। लेकिन हमारी दृष्टि से देखा जाए तो आप सब एक समान हैं। ये जो कुछ भी हुआ, सब कुछ तुम्हारे अहंकार ने करवाया है। इसलिए स्वयं को इससे अलग करो, स्वयं को खाली कर ज्ञान अर्जित करो। तब देखना कि तुम किस दिशा की तरफ बढ़ते हो। अहंकार से मुक्त होकर ही तुम सही मार्ग पर ज्ञान को अर्जित कर सकते हो, और अन्यों को भी तभी सही राह दिखा पाओगे। महात्मा द्वारा ये समझाने पर शिष्य की आंखें खुल जाती हैं, और तब उसे यह एहसास होता है कि वो क्या भूल कर रहा था, और तब महात्मा के कहे अनुसार सही दिशा की ओर वो बढ़ना शुरू करता है। दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी स्वयं के भीतर अपने गुणों का अहंकार नहीं लाना चाहिए और ना ही कभी ये सोचना चाहिए कि उसे सब आता है, बल्कि उसकी सोच सदैव ये होनी चाहिए कि वो अज्ञानी है, उसे कुछ नहीं आता और निरंतर कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। आनंद महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, ये बात हम सभी जानते हैं। वो हमेशा से ही बुद्ध के साथ रहा करते थे, उनकी परछाई बनकर, और बुद्ध के अंतिम समय में भी वो बुद्ध के साथ ही रहा करते थे। जब महात्मा बुद्ध अपने अंतिम समय में थे, आनंद उनकी देखभाल करते, सेवा करते थे, हमेशा बुद्ध के आसपास रहते, और आनंद की तरह ही अन्य शिष्य भी बुद्ध के अंतिम समय में दुखी थे। सबके भीतर बस एक यही प्रश्न था कि कैसे वो सब बुद्ध के बिना आगे रहेंगे। जिस तरह आनंद को बुद्ध से दूर होने की सोच ही घबराहट में डाल देती थी, उसी प्रकार आश्रम में अन्य शिष्यों के साथ बुद्ध का एक और शिष्य था। जब उसने बुद्ध की यह अवस्था देखी तो वो बहुत दुखी हुआ। एक सुबह आनंद बुद्ध की कुटिया में उनके पास बैठा हुआ था और उनकी सेवा कर रहा था। तभी महात्मा बुद्ध और आनंद को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बुद्ध ध्यान से ही उन आवाजों को सुनने लगते हैं और तब आनंद से कहते हैं कि जाओ आनंद, देखना ये किसकी आवाज है। आनंद कुटिया के बाहर जाता है तो देखता है कि उस समय बुद्ध का एक ही शिष्य भद्रक बाहर बैठा हुआ रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भद्रक को यूं रोते देख आनंद भीतर जाता है और कहता है कि तथागत, बाहर भद्रक बैठा हुआ है और वही बहुत जोरों से रो रहा है। बुद्ध कहते हैं कि जाओ उसे भीतर ले आओ। आनंद बाहर जाता है और कहता है कि भद्रक, भीतर चलो, तथागत ने तुम्हें बुलाया है। ये सुन भद्रक भीतर जाता है और बुद्ध को देखते ही उसके आंसू रुकते नहीं हैं, वो रोने लगता है। शिष्य को यूं रोते देख बुद्ध उससे पूछते हैं कि क्या हुआ भद्रक, क्यों इतना रो रहे हो, कोई बात है मन में तो बता दो। ये सुन भद्रक चुप रहता है और कुछ नहीं कहता। बुद्ध पुनः उससे कहते हैं कि बोलो भद्रक, क्या बात है। तब वो बुद्ध के चरणों के पास बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, आप हमें छोड़कर ना जाएं, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। भद्रक की ये बात सुन आनंद के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अपने शिष्यों को ऐसे देख बुद्ध भद्रक के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि केवल इसी बात से दुखी हो, तुम इतना परेशान सिर्फ इसलिए हो। ये सुन भद्रक कहता है कि ये कोई छोटी बात नहीं है तथागत, मैं आपसे दूर होने के विचार से ही विचलित हो रहा हूं। यदि विचार इतना पीड़ा दे रहा है, आपके जाने के बाद क्या होगा हम नहीं जानते। आप हमें छोड़कर न जाएं। आपने हम सबको जीवन की सही राह दिखाई है, सभी का मार्गदर्शन किया है। यदि आप ही नहीं रहेंगे तो हमें आगे यह सब कौन बताएगा। आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं, बिल्कुल अधूरे हैं। आप हैं तो हम हैं। आपके बिना ये पूरा जीवन अंधकार से भरा हुआ है, आप ही इसमें प्रकाश डाल सकते हैं। तो आप ही बताएं कैसे हम आपसे दूर हो जाएं। भद्रक की ये बात सुन आनंद कहता है कि भद्रक सत्य कह रहा है तथागत, आप बिन कुछ नहीं है, हम भी नहीं हैं। तब बुद्ध ये सुन मुस्कुराने लगते हैं। बुद्ध को यूं मुस्कुराता हुआ देख दोनों ही शिष्य समझ जाते हैं कि जरूर बुद्ध के भीतर कुछ चल रहा है। तब वो बुद्ध से पूछते हैं कि क्या हुआ तथागत। बुद्ध कहते हैं कि आनंद, तुम्हें पहले ही मैंने समझाया था, फिर भी तुम ये बोल रहे हो। और भद्रक, किसने कहा कि तुम मेरे बिन नहीं रह सकते।
तुम सभी इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे। सत्य यदि एक बार स्वीकार लोगे तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने सदैव ये सिखाया है कि जो इस धरती पर आया है वो एक दिन जाएगा ही जाएगा। मृत्यु तो निश्चित ही है, ये एक ना एक दिन सबको आनी है। यदि तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा दुख अवश्य दूर होगा। इस दुख की वजह यह है कि तुम सब सत्य से भाग रहे हो। सत्य को स्वीकार करो, तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा है कि अब दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। यदि तुमने ये कर लिया तो जीवन में कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके भीतर ज्ञान है, फिर आप क्यों उसे बाहर खोज रहे हैं? स्वयं के भीतर एक बार झांको, सब तुम्हें वहीं दिखेगा। जिस तरह मैंने अकेले ये मार्ग तय किया और तुमसे मिला, उसी तरह जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो तुम अन्य लोगों से मिलोगे। स्वयं को कहीं मत भटकाओ, किसी पर निर्भर मत रहो। बस कुछ करना है तो सत्य को स्वीकार कर लो, सत्य की राह पर कदम बढ़ाओ। कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। जीवन में निराश होने की तो कोई वजह मिल जाएगी, किंतु आपको खुशी की वजह को तलाशना है, तभी आप खुश रह पाएंगे। बस एक चीज करो, वो भी मन से, वचन से, कर्म से एकनिष्ठ होकर साधना करो। आप भीतर से ज्ञान से भर जाओगे। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? मेरा शरीर तुमसे दूर हो रहा है, लेकिन विचारों से मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुन भद्रक बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है। उसे बुद्ध की बातें समझ आ जाती हैं। तब वो बुद्ध के गले लग जाता है। अपने शिष्य के भीतर स्वयं के लिए इतनी करुणा देख वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों, आप इस संवाद से क्या समझे कमेंट करके ज़रूर बताना और सभी तक इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।